जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार तैयारी स्टेशन में। बात करेंगे रोजगार से संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो चर्चा करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, चाहे वो वीडियो भर्ती को लेकर हो या फिर वेटिंग लिस्ट को लेकर, और साथ ही पीसीएस इंटरव्यू का रिजल्ट को लेकर और टीजीटी पीजीटी आवेदन तिथि, इन सब खबरों पर जो है चर्चा करेंगे विस्तार से। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि वाणिज्य कर के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का प्रमोशन जल्द होने वाला है, और साथ ही समूह ग से समूह ग के प्रमोशन के लिए देनी होगी परीक्षा, यानी कि परीक्षा के माध्यम से ही समूह ग से समूह ग में प्रमोशन किए जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि वाणिज्य कर विभाग में जो है पिछले कई साल में चतुर्थ श्रेणी के पद तैनात कर्मचारियों को लिपिक संवर्ग में रिक्त पदों पर प्रोन्नति देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए पंचायत चुनाव के बाद जोनवार लिखित परीक्षा कराई जाएगी, और सभी जोनल कमिश्नरों से इस संबंध में चतुर्थ श्रेणी के आर्य कर्मचारियों को आवेदन लेकर मुख्यालय भेजने को कहा जाएगा। वहीं न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आपकी हाई स्कूल उत्तीर्ण होनी चाहिए, और साथ ही आदर्श आचार संहिता समाप्त होने से के बाद ही होगी परीक्षा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिनकी शैक्षिक योग्यता कम से कम हाई स्कूल के साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर 30 जून 2020 तक 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों, और साथ ही जो परीक्षा का जो प्रारूप होगा वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि परीक्षा के लिए कुल 50 अंक निर्धारित किए गए हैं। उसमें लिखित परीक्षा के लिए 30 अंक और चरित पंजिका के लिए 10 अंक और साक्षात्कार के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। लिखित परीक्षा में सिर्फ एक प्रश्न पत्र होगा। इसके 2 भाग होंगे। पहले भाग में सरल हिंदी विषय पर निबंध तथा दूसरे भाग में सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल होंगे। इस परीक्षा में जो है 50% से अधिक अंक पाने वाले कर्मचारियों को ही टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और 25 शब्द प्रति मिनट के टाइपिंग वाले कर्मचारियों को ही उत्तीर्ण माना जाएगा। तो इस तरह से जो है आपको अन्य विभागों में भी ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं आगे। तो आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी 2021 का जो आवेदन जो है वो 25 तक जो है फिर से बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि वेबसाइट लगातार जो है नहीं चल रही थी और आवेदन में बहुत दिक्कतें आ रही थी, और इसी को लेकर जो है यह फैसला लिया गया है कि आवेदन की तिथि जो है बढ़ा दी गई है। तो आप लोग आराम से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। पीसीएस का इंटरव्यू पूरा है और 1 हफ्ते में रिजल्ट के आसार है। आपका पीसीएस का जो इंटरव्यू पूरा कर लिया गया है और 1 हफ्ते में आपका रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। तो सभी खबरों को देख लेते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि अभी भी पूरा लॉकडाउन नहीं, जो पीएम मोदी की तरफ से कहा गया है। कोरोना की जो दूसरी लहर है वह ज़्यादा खतरनाक है, और 2 से 3 हफ्ते जो है युद्ध स्तर से जुटे हैं राज्य। तो आप लोग भी अपना जो है ध्यान रखिए। और हालांकि ये जो कोरोना का असर है वह स्कूल कॉलेज और प्रतियोगी परीक्षाओं पर सबसे ज़्यादा पड़ता है, बाकी चीज़ों पर इसका असर जो है कम ही देखने को मिल। यहाँ से देख सकते हैं कि 200 से ज़्यादा अभ्यर्थी से वसूले 20-20 लाख रुपए तक। तो ये आपकी जो है वीडियो भर्ती 2018 की खबर है, जो अभी हाल ही में आपकी भर्ती जो है कैंसिल कर दी गई है। पूरी परीक्षा होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद इस भर्ती को और 3 साल का लंबा इंतजार करने के बाद अभ्यर्थियों को मानसिक प्रताड़ित करते हुए जो है यह भर्ती कैंसिल की गई। तो इसको संबंध में जो है बड़ी खबर, बड़ा खुलासा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सहकारिता और ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास भर्ती घोटाला का मास्टरमाइंड एक ही व्यक्ति आरपी यादव है। घोटाले में 200 से ज़्यादा अभ्यर्थियों से 20-20 लाख रुपए तक लिए गए हैं, और एसआईटी की जो पड़ताल जारी है, और गिरफ्तारियों के बाद यह संख्या बढ़ भी सकती है। एसआईटी द्वारा सोमवार की रात गिरफ्तार किए गए आरपी यादव समेत 11 लोगों की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ है कि ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारी के घोटाले में एसआईटी द्वारा की गई पड़ताल। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व टीसीएस के अधिकारियों की मिली भगत होने की बात सामने आई है। तो बड़ी खबर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है इसमें यूपी ट्रिपल एससी के कर्मचारी और अधिकारियों की मिली भगत के साथ ही यह भर्ती घोटाला हुआ है। तो जिसमें जो है इसी वजह से इसको जो है आनन फानन में जो है रद्द कर दिया गया, ताकि आज जो है यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारियों पर ना आए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 भर्तियों में शामिल था आरपी यादव। डीजीएस एसआईटी आरपी सिंह के मुताबिक आरपी यादव एक्शन डिजिनेट नामक कंपनी संचालित करता था। सहकारिता की 7 में से 6 भर्तियों का काम इसी कंपनी के पास था। सहकारिता भर्तियों की जाँच कर रही एसआईटी की पड़ताल में आरपी यादव की भूमिका सामने आई थी। वहाँ से जो है 1 मिनट, यहाँ से देख सकते हैं आप कि ब्लैक लिस्ट होने के जो है ग्राम विकास और ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती में इसने यहाँ पर काम करने वाले कमलेश उर्फ कोमल की कंपनी केडी इंटरप्राइजेस को काम दिलवाया था।
तो इसके बाद दलालों के जरिए 200 से ज़्यादा अभ्यर्थियों से संपर्क किया और उनका चयन कराने के एवज में 10 से 20 लाख रुपए तक वसूले थे। जिनकी ओएमआर सीट मुड़ी व उनमें गलतियां, तो यहां देख सकते हैं कि एसआईटी की जांच पड़ताल में सामने आया कि ज़्यादातर गड़बड़ियां उन कापियों पाई गई है जो मुड़ी हुई हैं। दरअसल कापियों की सेटिंग हुई थी और वे ओएमआर सीट पर सिर्फ अपनी डिटेल भरकर हस्ताक्षर करके जमा कर देंगे। इसके बाद स्कैनिंग में उनकी ओएमआर सीट को बाहर मंगाकर भरा जाएगा। जिन कर्मचारियों की मदद से सीट बाहर मंगवाई गई वे सभी उन्हें मोड़कर लाए थे। इसी आधार पर एसआईटी ने गड़बड़ियां पकड़ी हैं। कुछ ओएमआर सीट की फॉरेंसिक जांच भी की गई है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर यूपीएससी के अधिकारियों का जो है बड़ा इसमें घालमेल समझ में आ रहा है, जिसका खामियाजा जो है 1700 के करीब बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। इसमें 200 से 300 के करीब जो अभ्यर्थी आपके जो घोटाले करने में शामिल थे, उन अभ्यर्थियों को छोड़कर बाकी के जो 1600-1700 अभ्यर्थी हैं, उनको इस चीज़ का जो अपनी मेहनत के दम पर वहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनको इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ा है। और इसमें जो है यूपीएससी के अधिकारियों की पूरी तरह से मिलीभगत समझ में आ रही है। तो आगे हालांकि इन अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए, ये लोग कोर्ट भी जा रहे हैं और कोर्ट से इन्हें न्याय मिल भी सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहीं पर कि योग्य अभ्यर्थियों की भरमार, खाली पदे भरे सरकार। ये आप वेटिंग लिस्ट, आप लोग जो है यूपीएससी के अभ्यर्थी जो है हमेशा जो है वेटिंग लिस्ट को लेकर कमेंट करते रहते हैं कि जो है वेटिंग लिस्ट कब आएगी, जूनियर असिस्टेंट की वेटिंग लिस्ट 2015 की वेटिंग लिस्ट कब आएगी, वीडियो 2016 की वेटिंग लिस्ट कब आएगी। तो इस संबंध में आप लोग घर पर बैठकर अगर कमेंट करते रहेंगे तो आपकी वेटिंग लिस्ट कभी नहीं आएगी। आपको यह बात की सच्चाई जानना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए जो है घर से निकलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आप इस संबंध में यहाँ पर इस खबर को देख भी सकते हैं कि यूपी टीईटी के बाद प्राथमिक स्कूलों में जो है नई शिक्षक भर्ती। इसी बीच यहाँ देख सकते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के उन अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए मुहिम छेड़ दी है जो लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी अंतिम रूप से चयन नहीं हो सके हैं। वहीं आप देख सकते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती में करीब 26,000 पदों पर जो है योग्य अभ्यर्थियों को मौका दिए जाने की, और ये अभ्यर्थी इंटरनेट मीडिया के साथ जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर अपनी मांग शासन तक पहुंचाने की गुहार लगा रहे हैं। तो वहीं आपने देखा अभी यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती जो कंप्लीट हुई, उसमें जो कम से कम 5 से 6,000 सीटें जो है रिक्त रह गई हैं। उसको लेकर जो है वे जो प्रतीक्षारत अभ्यर्थी हैं जो कुछ गुणांक से, कुछ पॉइंट से नीचे रह गए थे, उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया है। 2 से 3 महीने उन्होंने धरना दिया, वहां पर जो विभाग के सामने लेटे रहे, वहां पर रातें कई गुजारी। तो इस तरह से उनकी मेहनत रंग ला रही है और उनके लिए जल्द ही वेटिंग लिस्ट देखने को मिल रही है। विभाग और सरकार, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, मंत्रियों और जिले वाइज जो है उन्होंने ज्ञापन दिए। तो आप लोगों को भी जो है इसी प्रकार से कुछ करना होगा, तभी आप लोग जो है सोए हुए अधिकारियों को जगा सकते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि यूपीएससी में अभी वेटिंग लिस्ट को लेकर कोई भी चर्चा देखने को नहीं मिल रही है। तो अगर आप लोगों को जो है वेटिंग लिस्ट चाहिए तो आप लोगों को इसी प्रकार से मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको वेटिंग लिस्ट को लेकर जो है जमीनी स्तर पर जो है संघर्ष करना होगा, चाहे वो आप मंत्रियों से मिलकर करें या फिर मुख्यमंत्री के माध्यम से या फिर अधिकारियों से मिलते रहें। तो जिससे क्या होगा कि आपकी बात जो है वहां तक पहुंचेगी और आप लोग उनके मन में ये बात बैठेगी कि हाँ, वेटिंग लिस्ट को लेकर भी अभ्यर्थी जो है सजग हैं। तो आप लोग जो है ऐसा करके अपना संगठन बना लीजिए। जितने भी वेटिंग लिस्ट के इंतजार कर रहे हैं, जिनको लगता है कि आपका वेटिंग लिस्ट में नाम आ सकता है, तो वो लोग आप एक ग्रुप बना लीजिए और एक के बाद एक 2-4 करके आप लोग अधिकारी यानी यूपीएससी में जाके मिलिए। हालांकि अभी कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में जो है लखनऊ में ज़्यादा भीड़ आप लोग नहीं जुटा सकते हैं, तो इसको लेकर जो है आपको 2-4 करके मिलते रहना है और ज्ञापन देते रहना, जिससे जो है उनका इसका असर पड़ सके। ठीक है, तो बाकी हम लोग आपके साथ हैं बिल्कुल से। अगर आप कहेंगे तो हम जो है खुद एक ग्रुप बना देंगे, उसमें आप सभी लोग जुड़ जाएँ और वेटिंग लिस्ट से संबंधित चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो या फिर वीडियो भर्ती या फिर यूपीएससी की कोई अन्य भर्ती से संबंधित वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी हों, सभी लोग एक मंच पर आकर जो है आप लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर आपकी सुनी जाएगी। तो बाकी जैसे ही कोई अपडेट मिलती है आपको अवगत करा दिया जाएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।